नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशु परिचर्या की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो दोस्तों, हम पूरा विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा हमने कैसा विश्लेषण किया है, सही विश्लेषण किया है कि गलत विश्लेषण किया है। आप पूरा वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा कि सर ने कट ऑफ बिल्कुल सही बता रहे हैं और विश्लेषण के साथ बता रहे हैं और सर ने कितनी मेहनत की है इस कट ऑफ के ऊपर। क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे थे कट ऑफ की, सर कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन मेहनत की है। और एक सर का जो टेलीग्राम चैनल है कोई सर का, तो उसके ऊपर एक मतलब कि गूगल फॉर्म भराए गए थे। तो गूगल फॉर्म जैसे 1135 के समथिंग भराए गए थे। कितने शिफ्ट में कौन से फार्म भरे उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी शिफ्ट में कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं। तो उस हिसाब से भी हमें तो कट ऑफ का हम ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जनरल की कट ऑफ इतनी गई है, ओबीसी कट ऑफ इतनी गई है। तो हम कट ऑफ के ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कौन शिफ्ट में कौन सा है, कितने बच्चे बैठे हैं, कितने एब्सेंट रहे वो बताएंगे। तो पूरा बताएंगे भाई कितने पद हैं। अब आपको पता है कि 499 पद और बढ़ गए हैं, तो पद और बढ़ गए हैं तो कट ऑफ नीचे आई है। पहले 5934 थे, अब 499 पद और बढ़ गए, तो पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ नीचे आएगी, आपको ये पता है। तो देखो दोस्तों, हम पूरा विश्लेषण करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों अब हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि देखो पहले 5934 पद थे, लेकिन 499 पद और बढ़ गए हैं तो और ऐड हो गए हैं। तो अब नॉन टीएसबी के टोटल पद कितने हो गए हैं 5721 और टीएसबी के कितने हो गए हैं 713। अब देखो इसमें क्या है कि हमने बांट दी, जैसे कि जनरल की 1445 है और प्लस में 412 ये महिला की है, ये जनरल की है। पर जनरल में पुरुष और महिला दोनों शामिल हो जाएंगे और जैसे एक्स सर्विसमैन भी हो जाएगा, वो सभी आ जाएंगे इसमें। और ये इसमें खाली महिला आएगी। जैसे ओबीसी है, ओबीसी का 833 है। अब इस ओबीसी की जैसे कि पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगे, ठीक है। तो अब हम आपको पूरा विश्लेषण करते हुए आपको बताएंगे कि ये हमारे हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में 400 है, 115 महिला की है, 200 जनरल की है, एमबीसी में 57 महिला की है, एससी की 635 जनरल की है, 182 महिला की। ऐसे हमने दोनों। अब ऐसे ही टीएसपी में जनरल में जैसे 251 है, 72 महिला की है, एससी की 25 है, इसमें महिला की 8 है। तो ये हमारे एक वो क्या है कि आपका जैसे कि कितनी क्या सीट है हमें पता लग गया। अब हमें पहले पता लगना चाहिए कि कितनी सीटें हैं, कितनी कैटेगरी की किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है, तो ये हमें पता लग गया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने फिल हुए। टोटल फॉर्म फिल हुए हैं 17,63,897। इसने अप्लाई किया है। अब अप्लाई किया, आपको पता है कि 100% प्रेजेंट होते नहीं है, तो इसमें एब्सेंट भी होंगे। अब देखो इसमें क्या है कि इन्होंने 6 शिफ्टों में करवाया था, 6 शिफ्टों में करवाया था। तो सभी शिफ्टों में लगभग 2,93,912 हुआ था, सभी शिफ्टों में 6 से। और क्या है कि जिसने पहले फॉर्म भरा है वो पहले शिफ्ट में आ गए, जिसके बाद जैसे 2,94,000 है वो दूसरी शिफ्ट में आ गए। जिसने इस हिसाब से जिसने पहले फॉर्म भरा वो पहले शिफ्ट में आए, जैसे जिसने आखिरी में फॉर्म भरा है वो 6ठी शिफ्ट में। इस हिसाब से उन्होंने बांटा है शिफ्ट को। तो जैसे कि 2,93,000 उसमें प्रेजेंट हुए हैं 1,90,747 पहले शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में 1,89,000 के हैं, थर्ड शिफ्ट में 1,80,000 हैं, फोर्थ शिफ्ट में 1,79,000 है, फिफ्थ शिफ्ट में 1,60,000 है और सिक्स शिफ्ट में 1,51,000 है। मतलब कि टोटल 10,52,566 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे थे 17 लाख में। इतने एब्सेंट रहे थे, आप 7 लाख कुछ के समथिंग ये एब्सेंट रहे थे। अब देखो आप देखो कि 6ठी जो शिफ्ट हमारे इसमें प्रेजेंट कम है, प्रेजेंट कम है। एक तो क्या है कि जैसे हमने गूगल फॉर्म भरवाया था तो 6ठी शिफ्ट है उसमें सबसे कम थे। तो हम आपको बताएंगे इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपको बताएंगे कि किस में बढ़ेंगे किस में घटेंगे। ये तो हो गई हमारी किसकी बात हो गई हमारी भाई कौन सी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी सीटों की बात होगी, जैसे 499 पद बढ़ गए उस हिसाब से हो गई, ये हमारी सीट की बात होगी। अब चलो आगे। तो अब हम चलते हैं कि अब जो एक सर हैं जिसने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसने एक गूगल फॉर्म भरवाया था। तो गूगल फॉर्म 1115 बच्चों ने भरा था, उसमें लगभग 16-17 स्टूडेंट हैं
अब देखो उसमें क्या है कि शिफ्ट वाइज थे, शिफ्ट वाइज जैसे पहले शिफ्ट के 398 थे, सेकंड शिफ्ट के 180 थे, थर्ड शिफ्ट के 97 थे, फोर्थ शिफ्ट के 311, फिफ्थ के 97 और सिक्स के 32 ही। तो मतलब सबसे कम गूगल फॉर्म किसके भरे गए हैं, मतलब कि छठी शिफ्ट के। इसका मतलब छठी शिफ्ट का एवरेज है वो सबसे कम है, स्कोर इसका कम है। तो कम है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर इसी में बढ़ेंगे छठी शिफ्ट में। तो कम है तो बराबर लाने के लिए बढ़ना पड़ेगा भाई। स्कोर अगर जैसे किसी का एवरेज स्कोर कम है तो उसको बढ़ाना, जिसका एवरेज स्कोर ज़्यादा है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सभी शिफ्टों को बराबर करना है हमें। तो इसका मतलब ये इससे पता चल रहा है। हमने इसमें वो भी बनाए थे कि 120 से 125 कितने स्टूडेंट है, 115 प्लस कितने स्टूडेंट, वो हमने बना रखे थे। लेकिन हमने इसमें बताया नहीं, क्योंकि वो हमने पूरा एनालिसिस कर लिया था। क्योंकि इसमें बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबा वीडियो न हो इसलिए हमने वो विश्लेषण वहीं पर कर लिया था। हमने देख लिया था कितने 130 प्लस स्टूडेंट है, कितने 125 प्लस स्टूडेंट है, वो हमने पहले कर लिया था। वो उसके बारे में हमने बताएंगे, वो हमने विश्लेषण कर लिया। विश्लेषण करके उसके ऊपर हमने कट ऑफ भी निकाल लिया, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो ये तो हो गए शिफ्ट वाइज। अब देखो शिफ्ट वाइज के हिसाब से अब हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। अब कट ऑफ क्या रह सकती है, अब देखो कट ऑफ क्या रह सकती है। अब जैसे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, पहले मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, फिर इसका जैसे नॉर्मलाइजेशन है ना वो बताऊंगा। कट ऑफ बताने के बाद ये कट ऑफ इतनी कैसे रही, फिर इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। छः शिफ्ट है, छः शिफ्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से, कौन सी में कितने नंबर बढ़े कितने घटे। तो देखो दोस्तों, ये सबसे पहले हम बता रहे हैं ये कट ऑफ आपकी। देखो दोस्तों, जर्नल की कट ऑफ जा रही है 120 से 121, ये मैक्सिमम कट ऑफ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और फीमेल है 115। ओबीसी की कट ऑफ है 117 से 118, और फीमेल की कितनी जा सकती है 112। ईडब्ल्यूएस की 115 से 116, और फीमेल की कितनी जा सकती है 110। ऐसे ही एमबीसी की कट ऑफ जा सकती है 110 से 115, और 107 फीमेल की जा सकती है। ऐसे ही एससी की 110 से 112, और फीमेल की जा सकती है 103, और एसटी की जा सकती है 107 से 109, और हमारी फीमेल की जा सकती है 100 कट ऑफ। अब देखो ये तो हो गई हमारी नॉन टीएसपी की कट ऑफ। और टीएसपी कट ऑफ की बात करें, जनरल की जा सकती है 90 से, वो 95 से 100, और एससी की जा सकती है 85 से 90, और एसटी की जा सकती है 80 से 85। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हमारी कट ऑफ के ऊपर। अब ये कट ऑफ जैसे किस कट ऑफ जैसे हमने पूरा विश्लेषण किया, कितनी सीटें हैं, कितने शिफ्ट में कितने प्रेजेंट रहे, कितने हमारे पद है, जैसे 499 पद और बढ़ गए हैं, और इसकी नॉर्मलाइजेशन हमने और किया, और एक गूगल फॉर्म भरवाए थे किसने 120 प्लस कितने बच्चे वो किया, उसका पूरा विश्लेषण किया। पूरा विश्लेषण करके हमने ये कट ऑफ निकाली है। ठीक है, ऐसे नहीं निकाली। अब जैसे कि आप मान के चलो कि जैसे कि आप जैसे 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर का था, तो 150 में से आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर होंगे जो किसी को भी नहीं आ रहे होंगे। मान के चल रहे हो, आपको पता है कि 5 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो किसी को नहीं आ रहे। इसका मतलब 145 ही क्वेश्चन बच गए। अब हम टॉपर को उठाते हैं। अब टॉपर 145 क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, टॉपर कितना कर रहा है 145। जैसे कि टॉपर कितना क्वेश्चन कर रहा है 145। अब 145 क्वेश्चन कर है, अब उसमें से वो मान लो कि नेगेटिव है तो पूरा अटैम्प्ट नहीं करेगा, 5 तो किसी को नहीं, वो तो छोड़ देगा। तो उसने मान लो कि अटैम्प्ट किया 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। ठीक है, अब 140 अटैम्प्ट कर रहा है कि मान लो उसके, अब ऐसा तो नहीं 140 के 140 सही हो जाएंगे उसके, तो ऐसा कंपटीशन में ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे जिसके पूरे जिसने की उतने ही सही हो। मतलब जैसे कि 150 145 की तो 145 की 45 सही हो जाए, नहीं होंगे। आप मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन तो उसके रॉन्ग जरूर होंगे, गलत होंगे। अब 5 से 6 गलत हो गए तो आप जैसे नेगेटिव काट के आप निकालोगे तो टॉपर के आप मान के चलो कि 132 से 133 के लगभग आ जाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि टॉपर का स्कोर ये रह रहा है 132 से 133। अब ये ऐसा तो नहीं है कि टॉपर की स्कोर है कट ऑफ उतनी चली जाएगी। आप मान के चलो या 10 या 12 नंबर टॉपर से कम रहेगी मिनिमम, इससे कम भी हो सकती है। आप मिनिमम मान के चलो 10 से 12 कट ऑफ कम रहेगी। तो 10 से 12 132 में आप 12 कम करोगे तो जनरल की कट ऑफ आप ऑटोमेटिक ही 120 नंबर हो रही। एक रीज़न ये भी हो रहा है 120 आ गई कट ऑफ। अब 120 आ गई तो कैटेगरीज वाइज अपने आप ही वो कम होगी।
ठीक है। तो जर्नल की कट ऑफ किसी भी हद से 120 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब पूरा विश्लेषण किया है, इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब हम करते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आओ। अब देखो, अब 6 शिफ्ट है। अब आप मान के चलो कि हमने बताया था सबसे कम गूगल फॉर्म किस फॉर्म से भरे गए थे, 6 शिफ्ट थे, 32 ही थे। इसका मतलब कि जो हमारी जो 6 शिफ्ट है उसमें 32 ही गूगल फॉर्म भरे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्कोर कम है वो सबसे कम 6 शिफ्ट का हो रहा है, कम 6 का और एक 3rd शिफ्ट का, इनका स्कोर कम हो रहा है, मतलब एवरेज स्कोर कम है, तो इसके नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। कौन सी शिफ्ट के बढ़ेंगे? 6 शिफ्ट और 3rd शिफ्ट के। इसके कितने नंबर बढ़ सकते हैं? 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं। जो पहली शिफ्ट है उसके कम नंबर हो सकते हैं, 4 से 5 नंबर कम हो सकते हैं। दूसरी शिफ्ट है उसके 1 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। तीसरी शिफ्ट के 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं। 6 शिफ्ट है 2 से 4 नंबर कम हो सकते हैं। और 5 शिफ्ट 1 से 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं। और 6 शिफ्ट 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने शिफ्ट वाइज के हिसाब से आपको बता दिया कि कितने कम हो सकते हैं और कितने बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमको पता लग गया कौन सी शिफ्ट की कितना। जैसे कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई ये कौन सी शिफ्ट का पेपर टफ था, किसका सरल था। किसी के लिए टफ हो सकता है, किसी के लिए सरल हो सकता है। लेकिन हम वो नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से करते हैं कि एवरेज स्कोर देख रहे हैं। किसी का जैसे किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम हो रहा है तो उसको बढ़ा देंगे, किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर बढ़ रहा है तो उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मतलब 6 की 6 शिफ्टों का एवरेज स्कोर क्या कर देंगे? वो बराबर कर देंगे। तो इस हिसाब से मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन करके सभी का बता दिया था, पूरा विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आप बताना वीडियो कैसा लगा। कट ऑफ मैंने बिल्कुल विश्लेषण करके ही आपको कट ऑफ बताई है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।